मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल यह विषय स्पष्ट किया था कि मन वचन काय की चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम योग कहा था। अब दूसरे सूत्र में ये विषय दिया जा रहा है स आश्रवः, वह योग ही आश्रव है। जबकि योग के माध्यम से कर्म वरुणाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं, इसके बावजूद भी कारण में कार्य का उपचार करके योग को ही आश्रव की संज्ञा दी है। मन वचन काय की चेष्टा जिसके द्वारा आत्म प्रदेशों में स्पंदन होता है और उसके निमित्त से कर्म वरुणाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं, जिसका नाम आश्रव कहा था, उस योग को ही यहाँ पर आश्रव कहा जा रहा है। कारण में कार्य का उपचार किया जाता है। जैसे प्राण कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं और उन 10 प्राणों की रक्षा के लिए आहार का सेवन भी किया जाता है, तो आहार को भी प्राण संज्ञा मिलती है। आहार 11वां प्राण नहीं, कि यथायोग्य प्राणों की रक्षा के लिए आहार भी एकमात्र साधन के रूप में आ जाता है। इसलिए आहार अन्न को भी प्राण उपचार से कहा गया है। और अन्न कहाँ से प्राप्त होगा? धन से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार धन को भी प्राण की संज्ञा उपचार से दी जाती है। तो स आश्रव का अर्थ वह योग ही आश्रव है, ऐसा कहा है। स इसलिए कहा, तत् नहीं कहा। तत् कहना चाहिए, जैसे तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा। सम्यक दर्शन जो है, तत्व के अर्थ के ऊपर श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन कहा है। और वह सम्यक दर्शन उत्पत्ति के अपेक्षा से 2 प्रकार का कहा। तो वह सम्यक दर्शन, इस सर्वनाम पद वहाँ पर तत्शब्द का प्रयोग किया, जबकि यहाँ पर तत् का प्रयोग न करके स आश्रव कहा, क्योंकि योग पुल्लिंग में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वह योग ही आश्रव है, ऐसा कहा जा रहा है। अब योग के माध्यम से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है। इसलिए मन वचन काय की चेष्टा को जितना हम कम करने का प्रयास करते हैं, तो उतना ही कर्म का आश्रव अनुपात से कम होगा। ये जो चंचलता है, वाइब्रेशन जो आ रहा है, ये चंचलता मानी जाती है। दीपक आपने जलाया, जल रहा है, किंतु दीपक की जो लो है उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना, किंतु हवा के कारण उसमें स्पंदन आ रहा है। उसी प्रकार वस्तुतः योग के माध्यम से जो आत्म प्रदेश है उनमें स्पंदन आ जाता, उसके माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। और ये आश्रव बुद्धिपूर्वक भी होता है और अबुद्धि पूर्वक भी होता है, ऐसा कहा है। एक समय भी ऐसा नहीं गुजरता
जिस समय कर्म का आश्रव न हो। अब क्या करेंगे महाराज? करना कुछ नहीं, जो आश्रव हो रहा है उसका जो अनुपात है उसको कम किया जा सकता है, उसमें जो अनुभाग इत्यादि पड़ता है उसको कम किया जा सकता। आगे सारा सारा विषय ये आता जाएगा। वह योग शुभात्मक भी होता है और अशुभात्मक भी होता है। उसके माध्यम से क्रमशः पुण्य और पाप का आश्रय होता है, ऐसा अग्रिम सूत्र के द्वारा यह स्पष्ट कर रहे हैं। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। शुभ योग के द्वारा पुण्य का आश्रय होता है और अशुभ योग के माध्यम से पाप का आश्रय होता है। लेकिन यह सूत्र सामान्य है, अर्थात शुभ योग के माध्यम से जो आश्रय हो रहा है उसमें विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रय होता है, और उसी समय शुभ योग के माध्यम से उसी समय पाप का भी आश्रय होता है, किंतु उसमें स्थिति और अनुभाग नगण्य पड़ता है। ऐसा इसका विषय कर्म सिद्धांत के माध्यम से जानने में आ जाती है बात। जैसे शुभ योग के द्वारा पाप का कैसा आश्रय हो सकता है, क्योंकि सूत्र में तो स्पष्ट लिखा है कि शुभ योग के द्वारा पुण्य का और अशुभ के द्वारा पाप का कहा है। तो शुभ योग के द्वारा पुण्य का ही आश्रय होना है चाहिए एकांत से, ऐसा नियम नहीं। एक सामान्य कथन है, जिस समय शुभ योग हो रहा है उस समय पुण्य का जो आश्रय हो रहा उसमें स्थिति अनुभाग सॉलिड पड़ता है, किंतु जिस समय अशुभ योग होता है उसमें पापाश्रव पाप कर्म का जो आश्रव होता है उसमें स्थिति अनुभाग सॉलिड होता है। उस समय पुण्य का भी आश्रय होता है, किंतु उसमें नगण्य अनुभाग को लेकर के होता है। ये कहा है समझने के लिए, क्योंकि यह विषय ऐसा है कि एक साथ आपको यह विषय ग्रहित नहीं हो सकता, किंतु थोड़ा बहुत जिसने अध्ययन किया अवलोकन किया हो उसको ये बात समझ में आ सकती है कि जो 8 कर्म होते हैं उनमें 4 घातिया कर्म माने जाते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। तो ज्ञानावरणी का आश्रय गुणस्थान की विवक्षा में कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 10वें गुणस्थान तक ज्ञानावरणी का आश्रय माना है। जबकि श्रेणी में शुभ योग ही है तो पुण्य का आश्रय होना चाहिए, पाप का नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? और श्रेणी में शुभ योग के माध्यम से पुण्य का आश्रय हो रहा है, उसमें अनुभव सॉलिड पड़ रहा है, विशिष्ट अनुभव को लेकर के पुण्य का आश्रय हो रहा, और उसी समय उसी योग के माध्यम से जगन्य अनुभव को लेकर के ज्ञानावरणी का भी आश्रय होता है। तो अर्थ यह हुआ एक ही परिणाम है और उसके माध्यम से पुण्य और पाप दोनों का आश्रय देखने में आता है। समझने के लिए और समझना चाहो तो एक और विषय हम आपके सामने रखना चाहते हैं। नरकायु पुण्य प्रकृति है क्या पाप? पाप प्रकृति। जिसने नरकायु का बंध कर लिया वह अब किस जाति का बंध करेगा? पंचेंद्रिय जाति का बंध करेगा, जो कि पुण्य प्रकृति है कि नहीं? वो एक इंद्रिय का बंध नहीं करेगा। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, ये चारों जो जाति नाम कर्म है ये पाप प्रकृति के अंतर्गत हैं। और नरकाय का बंध तो कर लिया, और नरकाय के बंध के योग्य जो परिणाम है वे पापमय परिणाम होते हैं। उसके साथ पंचेंद्रिय का आश्रय हो रहा है। तो कोई किसी के मन में ये विकल्प आ सकता है कि महाराज नरकाय का जिसने बंद कर लिया, अब पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म के बंद करने से लाभ क्या है?
यह प्रश्न उठता है, किंतु आचार्य कहते हैं लाभ है। क्या लाभ है? नारकी होने के बाद भी उसके पास पंचेंद्रिय पना है, इसलिए सम्यक दर्शन की योग्यता उसके अंदर आती है। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय पर्याय को जिसने प्राप्त कर लिया वह पाप प्रकृति है, किंतु उसकी योग्यता सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की नहीं है। तो इस प्रकार के कर्म सिद्धांत के माध्यम से गूढ़ जो रहस्य है वो उद्घाटित होते हैं। इसलिए सामान्य रूप से शुभ योग के माध्यम से पुण्य का आश्रव और अशुभ योग के माध्यम से पाप का आश्रव है। एक और रहस्य आपके सामने रखना चाहते हैं, वह ये है कि शुभ कर्म के उदय से पुण्य का आश्रव हो। क्या सुन रहे हैं? शुभ कर्म के उदय में पुण्य का आश्रव और पाप कर्म के उदय में पाप का आश्रव, ऐसा मान लिया जाए? ऐसा नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में भी पाप का आश्रव होता है। हाँ, और पाप कर्म के उदय में भी पुण्य का संचय होता है। मान लो तीव्र असाता वेदनी का उदय चल रहा है और भयानक उपसर्ग हो रहा है। यह असाता वेदनी कर्म के उदय में ही उपसर्ग हो रहा है और उस उपसर्ग की दशा में भी वह पुण्य का संचय कर रहा है। इसलिए योग शुभ होना चाहिए। कर्म प्रशस्त प्रकृति का उदय हो अथवा अप्रशस्त प्रकृति का उदय हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। कि परिणाम यदि शुभात्मक है, शुभ योग है, तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है और अशुभ योग के माध्यम से पाप का संचय होता है। तो मन वचन काय की चेष्टा में शुभात्मकता होनी चाहिए। अशुभ चेष्टाएं यदि हों तो निश्चित रूप से पाप का आश्रय होगा, वो रुकेगा नहीं। चेष्टाएं यदि विपरीत होती हैं तो विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का आश्रय होता है, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। बैठे 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 मानसिक चेष्टाएं चल रही हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे के प्रति विपरीतता को लेकर के वो चेष्टाएं हो रही हैं, तो उसके माध्यम से कभी भी पुण्य का आश्रय नहीं हो सकता। विशिष्ट पाप कर्म का आश्रय होगा और थोड़े बहुत पुण्य का आश्रय हो जाए तो उससे हमें हमारा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो ये कहने का तात्पर्य है, प्राणातिपात अर्थात हिंसा है, अदत्तादान अर्थात चोरी है, वासना है, ये इत्यादि जो अशुभ प्रवृत्ति है, शारीरिक प्रवृत्ति, उसका नाम अशुभ काय योग कहा है। और अनर्थ भाषण अर्थात असत्य बोलना, परुष वचन अर्थात कठोर वचनों का प्रयोग करना, असभ्य वचनादि का प्रयोग करना, ये अशुभ वचन योग माना जाता है। इसी प्रकार दूसरे के वध के चिंतन, वध का चिंतन करना, ईर्ष्या आदि रखना, ये अशुभ मनोयोग माना जाता है और उसके माध्यम से पाप का आश्रय होगा। इसलिए मन वचन काय की चेष्टा को शुभ रखना चाहिए यदि पुण्य का आश्रय करना चाहते हैं तो। कोई है विषय चर्चा की अपेक्षा? एक और हम विषय रखना चाहेंगे, लेकिन ये सारा सारा विषय आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन उस विषय को यदि नहीं रखेंगे तो गहराई समझ में नहीं आएगी कि योग और उपयोग में बड़ा अंतर है। योग में और उपयोग में बड़ा अंतर है। योग के साथ उपयोग का कोई भी संबंध नहीं है। योग शुभ हो सकता है, उपयोग अशुभ हो सकता है। उपयोग शुभ हो सकता है, योग अशुभ हो सकता है।
कोई सम्यक दृष्टि नारकी है उसका शुभोपयोग है, किंतु योग उसका अशुभ है। मन वचन काय की चेष्टा उसकी अशुभात्मक चल रही है, क्योंकि कृष्ण नील कापोत आदि अशुभ लेशाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। किंतु नारकी यदि सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया है तो उसका उपयोग तो शुभ माना जाएगा। तो ये शुभोपयोग बोलते किसको? शुभ योग तो समझ में बात आ रही है कि मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक हो रही है तो शुभ योग है, अशुभात्मक है तो अशुभ योग है। किंतु उपयोग शुभ कब होता है? शुभोपयोग हमेशा क्षायोपशमक भाव को लेकर के होता है। यानी सम्यक दर्शन की प्रतिपक्षी जो प्रकृति है उनके क्षोभशम जब होता है अथवा उपशम जब होता है अथवा जब क्षायिक भाव प्रकट होता है उस समय उसका उपयोग शुभोपयोग माना जाता है, जो कि अनंतानुमंदी के क्षोभशम से ही होता है, दर्शन मुनि के क्षोभशम से होता है। इसलिए सम्यक दर्शन के प्रतिपक्षी जो प्रकृति 7 हैं, दर्शन मुनि की 3 और चारित्र मुनि की 4 अनंतानुमंदी, इन 7 प्रकृतियों के यथा योग्य सदवस्था रूपोपशम और उदयाभावी क्षय और देशघाती स्पर्धक का उदय हो, उस समय क्षायोपशमिक भाव बनता है, जिसको क्षायोपशमिक सम्यक्त्व बोलते हैं। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के ऊपर के गुणस्थानों में शुभोपयोग पाया जाता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक शुभोपयोग का संबंध जोड़ा है, और पहले गुणस्थान से लेकर के तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग बताया। अशुभोपयोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दर्शन मुनि और अनंतानंद का क्षोभशम हुआ नहीं है, इसलिए उसका उपयोग अशुभोपयोग माना जाता है। अशुभ योग होना अलग वस्तु और अशुभोपयोग होना अलग वस्तु। समझने के लिए भरत चक्रवर्ती है और जिसने बाहुबली के ऊपर चक्र चलाया, यहाँ तक तो ठीक है, उसका योग कौन सा है? अशुभ है, किंतु सम्यक दृष्टि होने के कारण उसका उपयोग शुभ है। हाँ, क्योंकि वह अविरति है, असंयमी की भूमिका में वध का भाव आ सकता है। किंतु चूंकि सम्यक दर्शन विद्यमान है इसलिए उसका उपयोग शुभ है, किंतु चेष्टाएं अशुभ हैं, जिसका नाम अशुभ योग बोलते हैं। मनोवचन काय की चेष्टा अशुभात्मक है तो वह अशुभ योग माना जाता है, किंतु उसके साथ यदि सम्यक दर्शन का सद्भाव है तो उसका उपयोग शुभ माना जाता है। नहीं, क्षोभशम भी है तब भी शुभ मानेंगे। सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थान से ही शुभोपयोग प्रारंभ होता है। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में नियम से अशुभोपयोग होता है, जो कि वह घटता हुआ अशुभोपयोग माना जाता है, और चतुर्थ गुणस्थान से लेकर के प्रवृत्त्यात्मक सप्तम गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और उसके पश्चात ऊपर के गुणस्थान में शुद्धोपयोग प्रारंभ हो जाता है, और 12वें गुणस्थान में जाकर के शुद्धोपयोग की परिपूर्णता होती है। नहीं होगा, सुनो, प्रश्न न करो, डेफिनेशन के माध्यम से चलो तो आपको बहुत सरलता से वह विषय समझ में आ सकता है। हाँ, आर्ध्यान रोध ध्यान ये अलग वस्तु और शुभोपयोग अशुभोपयोग अलग वस्तु है। किसने कहा? ये कहा जाता है, आगम में तो नहीं कहा है ना, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि
कहा जाता है। आप कह रहे हैं, आगमकार ने तो नहीं कहा। वो नहीं आएगा, वो उसको समझने का पुरुषार्थ करें। जब तक दर्शन मुनि का क्षोभम नहीं होगा तब तक शुभोपयोग उत्पन्न नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। क्या कहना चाहो? हाँ, पास में आकर के कहें। हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं। शुभोपयोग है, शुभोपयोग है, किंतु लेशाएं यदि अशुभ हैं तो उसके माध्यम से स्थिति अनुभाग पड़ेगा। इसको और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उपयोग शुभ जिसका हुआ है तो उस गुणस्थान में अनंतान मंदिर का संवर हो रहा है, और अप्रत्याख्यान आवरणी कषाय की यदि तीव्रता है तो उसके माध्यम से वह स्थिति और अनुभाग अधिक पड़ेगा। अर्थ यह है कि शुभ योग और अशुभ योग की चर्चा चल रही है। मान लो चतुर्थ गुणस्थान में अशुभ योग है और पहले गुणस्थान में भी अशुभ योग है, इन दोनों में क्या अंतर है? क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान में जो अशुभ योग है वह अप्रत्याख्यान आवरणी संबंधी अशुभ चेष्टाएं हो रही हैं। मनोवचन काय के चेष्टा के साथ कषाय का संबंध जुड़ता है। मनोवचन काय की चेष्टा यदि अशुभात्मक है फिर भी यदि वह अनंतानंदी के साथ वह संबंध नहीं जुड़ता है तो अप्रत्याख्यान आवरणी संबंधी मनोवचन काय की चेष्टा जो अशुभात्मक हो रही है वह अनंतानंदी के साथ जो अशुभ चेष्टाएं हो रही थी उसकी तुलना में ये तुलना इस ढंग से तुलना की जाती है। सुनो, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अशुभ योग कहां से कहां तक होता है, क्योंकि कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेशा, इस प्रकार लेशा की परिभाषा मिलती है। इसलिए वह कषाय के साथ संबंध रखने वाले योग की प्रवृत्ति का नाम लेशा है। और कषाय का संबंध यदि मान लो अनंतानंदी कषाय के साथ यदि योग की प्रवृत्ति चल रही है तो वह अलग क्वालिटी का वह अशुभ योग माना जाता है। और सम्यक दर्शन के साथ भी अशुभ योग हो सकता है, क्योंकि कृष्ण नील कापोत जो तीन अशुभ लेशाएं हैं ये चतुर्थ गुणस्थान तक इसका संबंध जुड़ा हुआ। चतुर्थ गुणस्थान के उपरांत नियम से शुभ लेशाएं होती हैं और पहले गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान तक अशुभ लेशा भी हो सकती हैं, शुभ लेशा भी हो सकती हैं। बहुत विचित्र है ये परिणति, इसको पकड़ना है कि शुभ लेशाएं और अशुभ लेशाएं। पहले गुणस्थान में कितनी लेशाएं हैं? 6 लेशाएं। अच्छा, और चतुर्थादि गुणस्थान में मात्र शुभ लेशा, पीत पद्म शुक्ल। लेकिन अब पीत लेशा की सीमा कहां तक? सप्तम गुणस्थान तक पीत लेशा होती है या आगम है? अब सोचिए, अब प्रथम गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि होकर के भी शुक्ल लेशा में विद्यमान है और एक सप्तम गुणस्थानवर्ती श्रमण पीत लेशा में आए। अब क्या संबंध है मुझे बताओ आप? उसका उपयोग शुभ है किंतु लेशाएं अशुभ, लेशा अशुभ है, संक्लेश परिणाम होते हैं। पीत पद्म शुक्ल, पीत पद्म यह सप्तम गुणस्थान तक चलेगा और अष्टमादि गुणस्थान में एकमात्र शुक्ल लेशा, अन्य लेशाओं का कोई संबंध नहीं है।
थोड़ा सा हम इस विषय को समझने की दृष्टि से विषय रखना चाहते हैं कि योग में किस प्रकार परिवर्तन आता है, इसको पकड़ना है हमें। एक शुक्ल लेशा वाला मिथ्या दृष्टि है, किंतु वह सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंचा हुआ है? और एक अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती श्रमण है, किंतु पीत लेशा में है, वह छठे गुणस्थान के सम्मुख जा रहे हैं। गाड़ी रिवर्स है। ये ऊपर की ओर, इसकी लेशा वर्धमान है और उसकी लेशा हीमान है। गुणस्थान का संबंध नहीं इसके साथ। उसका सप्तम गुणस्थान है, इसका प्रथम गुणस्थान है, किंतु एक साथ सप्तम गुणस्थान की ओर छलांग लेने का भाव इसके अंदर आ रहा है। वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है और लेशा शुभ है, इसलिए योग शुभ है, किंतु उपयोग अभी भी अशुभ इसलिए है क्योंकि क्षोभशम नहीं हुआ है, होने को है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा आता है, धीरे धीरे क्षोभशम बढ़ता है। कौन? बिल्कुल होगी, क्योंकि लेशा विशुद्धि संवर कर रहा है सप्तम गुणस्थानवर्ती श्रमण, किंतु संवर करना अलग वस्तु। लेशा की परिणति की ओर देखते हैं तो गाड़ी रिवर्स है उसकी। छठे गुणस्थान से सप्तम गुणस्थान में प्रवेश कर रहा है एक श्रमण, और एक श्रमण सप्तम गुणस्थान से छठे में आ रहा है। मामला क्या है? हाँ? एक पहली सीढ़ी में खड़ा है, किंतु उसको छत तक पहुंचना है, और एक छत वाला नीचे की ओर आ रहा है। हाँ, बहुत विचित्र दशा है ये। इसीलिए अपने गुणस्थान को संभालने के लिए कषायों के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 10वें गुणस्थान में पहुंचा है, 10वें गुणस्थान में और सूक्ष्म लोभ का उदय है, बहुत सूक्ष्म है, और वो भी संज्वलन लोभ है। ठीक है, लेकिन काल समाप्त होते ही वह 9वें में आता है। गाड़ी रिवर्स है तो बादर कषाय हो गए। अब अभी तक तो सूक्ष्म कषाय का उदय था, अब बादर में आ गया और नीचे की ओर आ रहा है। डिमोशन इसी को बोलते हैं, प्रमोशन और डिमोशन, अप डाउन होता रहता है। इसलिए कषाय की परिणति को अपने को नियंत्रण में रखना चाहिए, जिसके माध्यम से गुणस्थान का विकास संभाव्य है। एक शुक्ल लेशा वाला है, मिथ्या दृष्टि है, शुभ योग है, किंतु एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर सकता, क्योंकि क्षोभशम भाव का अभाव है। क्या? क्षोभशम भाव का अभाव, यानी सम्यक दृष्टि नहीं। जो सम्यक दृष्टि होता है वही संवर कर सकता है। आश्रम का निरोध करने रूप जो परिणति है, वह बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। थोड़ा सा इस विषय को और मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एक भवनत्रिक में देव है, आप सुन रहे हैं? ध्यान से सुने। एक भवनत्रिक में देव हैं, यानी भवनवासी अथवा व्यंतर अथवा ज्योतिष, इसमें कोई देव हैं, किंतु वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन को जिसने प्राप्त कर लिया तो वह 41 प्रकृति का संवर कर रहा है। और एक ग्रव्य 9वें ग्रव्य में बैठा एक मिथ्या दृष्टि है, शुक्ल लेशा वाला है, किंतु एक भी प्रकृति का संवर नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है।
सम्यक दर्शन का अभाव। इसलिए सम्यक दर्शन कितना महत्वपूर्ण है यह स्पष्ट दिखाई देता है। लेशाएं शुभ होने के उपरांत भी जब तक अनंतानंदी का अनुदय नहीं होगा तब तक वह संवर का अधिकारी नहीं हो सकता। लेशा भी शुभ हो और उपयोग भी शुभ हो तो कहना ही क्या है। इसलिए चक्रवर्ती बाहुबली के ऊपर चक्र चला रहा है, उसका उपयोग शुभ इसलिए क्योंकि सम्यक्त्व उसके पास विद्यमान है और क्षयिक सम्यक्त्व है। क्षोभम भी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु सम्यक दर्शन का सद्भाव होने के कारण संवर और निर्जरा हो रही है। और सम्यक दर्शन के अभाव में शुक्ल लेशा भी क्यों न हो तब भी वह एक भी प्रकृति का संवर नहीं कर सकता और उसकी निर्जरा भी नहीं होगी, क्योंकि आश्रव पूर्वक निर्जरा हो रही है और आश्रव पूर्वक निर्जरा मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए संवर पूर्वक करो तप प्राणी कहा। तप करने से निर्जरा होती है किंतु आश्रव पूर्वक निर्जरा मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं। तो संवर किससे होगा? क्षोभम भाव से अथवा औषमिक भाव से अथवा क्षयिक भाव से ही संवर होता है, स्पष्ट है। योग कोई भी हो, सप्तम पृथ्वी का नारकी कृष्णतम लेशा है उसके पास, इसके बावजूद भी वह 41 प्रकृति का संवर कर रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि है। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। इसलिए मोक्ष मार्ग में प्रथम सीढ़ी कहा, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा कहा है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान में और चरित्र में समीचीनता नहीं आ सकती है। अब कोई विषय हो तो रख सकते हैं आप। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, परम कृष्ण लेशा होते हुए भी उस लेशा में तारतम्य है। स्वस्थान परिवर्तन भी तो होता है, क्या नहीं होता है? परस्थान परिवर्तन भले ना हो किंतु कृष्णतम लेशा में उतार चढ़ाव तरतमता निरंतर बनी रहती है। होगी, बिल्कुल। सुन बने, यही तो विचित्र दशा है। हाँ, कुछ रखना चाहो? हाँ, रखें आप, बिल्कुल। हाँ, कोई बाधा नहीं, हम भी नहीं पहचानते। हाँ। हाँ। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ सकता है। ये गोमोटसार कर्मकांड का विषय है, थोड़ा जटिल लग सकता है किंतु ये विषय बहुत इंटरेस्टेड विषय है। इसको समझने की आवश्यकता है कि आचार्यों ने जो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी और संज्वलन, इन चारों कक्षाओं के संस्कार के बारे में विषय दिया है। संस्कार का नाम ही वासना काल बोलते हैं, हम स्पष्ट कर रहे हैं। अंतो मुहूर्त पक्षम क्षमासम संक संख नंत भवम संजलन मादयानम वासन कालोद निमेन, ऐसी कारिका आती है। अब देखो, संज्वलन कषाय के साथ जो एक दूसरे के बीच में जो भी भाव कलुषित हुए हैं उसका संस्कार काल अंतर मुहूर्त,
प्रत्याख्यानावरणी का संस्कार काल 15 दिन और अप्रत्याख्यानावरणी का 6 महीना और अनंतानुबंधी का संस्कार काल संख्यात भव, असंख्यात भव और अनंत भव कहा। अनुदय अपि पढ़ा आपने, कर्म कांड की टीका पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा संस्कार काल जिसको वासना काल बोलते हैं, अनुदय अपि यानी वह उदय भी नहीं है, फिर भी अतीत के संस्कार बने रहते हैं, इसलिए अंतर अंतर मूर्त में वह सम्यक दर्शन छूट सकता है। दूध को गर्म करने के लिए पात्र में रखा और सिगड़ी पर आपने रख दिया, ठीक है, और उसमें उफान आ गया, उबलने लगा वह दूध, और उसको सिगड़ी से नीचे उतरने के बाद तुरंत ठंडा होना चाहिए ना, नहीं, अनुदय अपि, वो अग्नि पर नहीं है, इसके बाद भी कम से कम 15 से 20 मिनट 25 मिनट उसको नॉर्मल होने में समय लगेगा, इसको बोलते हैं वासना काल। उसके बीच में पुनः यदि मान लो सिगड़ी पर रखोगे तो फिर तपेगा, उसको तपना ही है वो। हाँ वो तो हाँ हाँ बोलो। हाँ रहने दो, सत्ता में है, उदय में नहीं, बस ना, ठीक है ना। नहीं चल रही है ऐसा नहीं, वस्तुतः सम्यक दर्शन की भूमिका जब बनती है उसके माध्यम से सम्यक की उत्पत्ति होती है। मिथ्यात्व की भूमिका में आने के बाद भी अनंतानंद का उदय रहते हुए भी पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्य विशुद्धि उसके अंदर आ जाती है, तो प्राप्त कर लेता है, और पुनः अंतर्मूर्त के उपरांत ऐसी संयोजना हो जाती है, ऐसा वातावरण उसको निर्मित हो जाता है, उससे प्रभावित होकर के पुनः अनंतानंद का उदय हो सकता है। आपको हर समय अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो बिना ब्रेक की गाड़ी को खरीद ले? बहुत एक्सपर्ट है, रहो आप। बिना ब्रेक की गाड़ी, कोई गारंटी नहीं कहां पर गाड़ी चली जाएगी, तुरंत उसको रोकना, नियंत्रण में रखने के लिए ब्रेक की आवश्यकता है। उसी प्रकार बुधिया भावी क्षय रूप जो परिणति बन रही है, उसमें असावधानी आ गई तो वह अपने मुख से वह उदय में आकर के फल दे करके जाती है, जिसके कारण सम्यक दर्शन से वह च्युत हो जाता है। पकड़ में नहीं आता, आपको विशुद्धि पकड़ में आ रहा है कि नहीं, विशुद्धि पकड़ो, बस इतना ही है। बाकी कर्म बुद्धि का विषय नहीं बन सकता। हाँ। नहीं चल नहीं रही, वासना काल है, इसलिए संयोग मिलते ही हाँ हाँ छूट भी सकता है, क्योंकि उसके वजह से थोड़ी हमें डाउन और अप डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। अनेक प्रकार के परिणाम हो सकते हैं जिसके माध्यम से उसका पतन अधिक होता रहता है। हाँ, हमेशा वैर के कारण ही होता है ऐसा नहीं। संयोग भी कोई वस्तु है क्या? नहीं। द्रव्यादि निमित्त वशात ऐसा कहा, द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता, यह सिद्धांत है। मान लो किसी ने नरकाई का बंद किया है, उसका फल कहाँ मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा।
क्योंकि यहाँ वातावरण है नहीं। कहाँ जाना? वहीं जाना जहाँ पर वातावरण है, वहाँ पर उसका फल मिलेगा। बांधा यहाँ पर, फल भोगने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। चोरी कर ली, अब उसका फल जेल, बाहर नहीं, वहीं उसका फल मिलेगा। इसलिए हमेशा वैर के कारण ही सब कुछ होता है, ऐसा नियम नहीं। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। दो व्यक्ति हैं जिनका परस्पर में स्नेह है, घनिष्ठ संबंध है, मित्रता है, किंतु लोभ के वशभूत होकर के दोनों का अवसान हुआ और दोनों नरक गति को चले गए और वहां पर जाकर के परस्पर उदीरित दुखा। क्या वैर है? क्या वैर तो है नहीं, किंतु वातावरण ही उस प्रकार का है। भव संबंधे ना, भव के संबंध से ही वह कर्म अपना फल देता चला जाता है। वह मित्रता कहाँ चली गई? मित्रता के योग्य जो वातावरण जहां था वहां था, यहां नहीं है। इसलिए उस परिसर में इसी प्रकार के परिणाम उसके होंगे परस्पर में। इसको बोलते हैं वासना काल। 33 सागर तक उसका सम्यक दर्शन बरकरार बना रहा, दो अंतर्मूर्त कम, और अंतिम अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन छूट जाता है और तिर्यंच का बंद करके वह तिर्यंच पर्याय को प्राप्त करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 33 सागर, दो अंतर्मूर्त, 33 सागर प्रमाण जो सम्यक दर्शन के संस्कार, वो कहाँ चले गए? आचार्य कहते हैं इससे भी संस्कार अनंतानंदी की थे उसके अंदर, तभी तो बंद किया उसने। अब आ गया देखो, क्योंकि वासना का संख्यात असंख्यात अनंत भव है। तो संख्यात भव तो मान के चलो ना, क्या असंख्यात भव भी हो सकते हैं अर्धपुद्गल परिवर्तन काल की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में 33 सागर तक जो सम्यक दर्शन के संस्कार थे, वो सारे सारे संस्कार एक सेकंड में डिलीट हो जाएंगे और सम्यक दर्शन से पतित होकर के तिर्यंच का बंद करेगा और क्रूर तिर्यंच में वह उत्पन्न होता है। क्योंकि अनंतानंदी के संस्कार 33 सागर से भी प्रबल थे, तभी उसने इस प्रकार के परिणाम उसके हुए। वहां पर पुरुषार्थ भी काम नहीं कर सकता। हाँ, जबरदस्त जो है कषाय के संस्कार। सुनो, हम ये कहना चाहते हैं कि सत्तागत जो कर्म है उसका प्रभाव सत्ता में नहीं पड़ता, उदय में पड़ता है। सत्ता में बारूद है और चिनगारी बस ब्लास्ट हो जाएगा। बारूद है और चिनगारी का योग नहीं मिला तो वह ज्यों का त्यों बारूद विद्यमान है। इसलिए क्षोभम सम्यक के साथ रिस्क है, क्योंकि बारूद सत्ता में विद्यमान है। कभी भी चिनगारी का योग मिल सकता है और सम्यक दर्शन से वो पतित हो सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो किसी भी पल में वैराग्य समाप्त भी हो सकता है। दोनों तरफ लागू है। हाँ ठीक है, तो गया है, क्योंकि प्रत्यय है वो। अनंतानंदी कषाय के प्रत्यय से कारण से तिर्यंचाय का बंद होता है, ऐसा सिद्धांत है। और यदि मान लो मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो नरकाय का भी बंद हो सकता है, किंतु नारकी मर करके नरक नहीं जा सकता,
इसलिए उसको मिथ्यात्व के उदय में भी अनंतानुबंधी प्रत्यय से तिर्यंशायु का बंध हो जाता, क्रूर तिर्यंश में उत्पन्न होता है। इसलिए आपके पास यदि सम्यक दर्शन है तो उसको सुरक्षित रखने का प्रयास आपको करना है। कभी भी वह बारूद क्या अलर्ट रहना, अपने को हमेशा उपयोग को ध्यान में रखना है। हमारा उपयोग अन्यत्र गया तो बस उपयोग पकड़ में आता है, वो भी कथनचित। इसलिए कह रहा हूं, मानो ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना कर रहा है, फिर भी मिथ्यात्व का उदय रह सकता है। वह अग्रहित मिथ्यात्व माना जाता है, ग्रहित तो नहीं माना जाता। बस इतना पर्याप्त है। मिथ्यात्व का उदय होते हुए भी अन्य देवी देवताओं के उपासना के भाव आपके अंदर नहीं है, तो कम से कम ग्रहित मिथ्यात्व का पिंड तो छूट गया। और अग्रहित रह गया मांडो, ये हमारा विषय है नहीं। अपने को सच्चे देवगुरु शास्त्र का समागम हुआ है, उसकी उपासना निरंतर करते रहो तो आपका सम्यक दर्शन यदि नहीं है तो उत्पन्न होगा, यदि उत्पन्न पहले से है तो वह सुरक्षित रहेगा। इतनी सी बात है। अब तो आ गया, बिल्कुल तो आएगा वो। हमें अलर्ट रहना है। नो कर्म से बचना है, बचने की एक सीमा हो सकती है, ऐसा दूसरा कह रहा है। फिर क्या उत्तर है? नो कर्म से हम एक हद तक बच सकते हैं। बचने का अर्थ क्या है? नो कर्म को हटाया नहीं जा सकता, किंतु उपयोग को हटाया जा सकता है। उपयोग को हटाने का प्रयत्न आपको करना है। तो बार बार वह नो कर्म उपस्थित होता है तो क्षेत्र से क्षेत्रांतरित हो गए हैं, तो कर्म की उदीरना रुक रही है, रुकती है, वो है रुकती है। बार बार पूर्व रतानुस्मरण ये क्यों कर रहे हैं आप? महाराज वो स्मरण में आ रहा है, आ जाने दो, करना नहीं। वह स्मरण में आता क्यों? उपयोग हमारा गया है, ये ध्यान रखो। हमारा उपयोग इसमें लगा है तो स्मरण में नहीं आ सकता। सामने भी नो कर्म विद्यमान हो, हमारा उपयोग इधर है, किधर है, इधर है। हम देखें तब नो कर्म दिखाई देगा, हम देखेंगे नहीं। दिखता नहीं, उपयोग हमारा उस ओर गया है। गे चिपके, ज्ञान चिपकाता तो ये शर्त है। तो ज्ञान ही तो चिपका रहा, ज्ञान गोंद का काम करता है, ये ध्यान रखो। उपयोग जो है ये गोंद का काम कर रहा, इसलिए ये वस्तु चिपक रहे हैं। हमारा उपयोग, मैं पढ़ रहा हूं अच्छे उच्चारण के साथ, उपयोग के साथ, कोई आकर के बैठ भी गया है, हमें कोई प्रयोजन नहीं। कौन है जब देखूं तब की बात है, हमें देखना ही नहीं है ना, वो उठ के चला जाता है। कौन आया था? भगवान मालिक है, हम नहीं मालिक। हमारा उपयोग इधर है, इसको बोलते हैं पुरुषार्थ। हम इतना पुरुषार्थ करना नहीं चाहते हैं और सब कुछ हमें मिल जाए, ये गलत है। ये मिल जाए क्यों? विश्वास रखो। पुरुषार्थ इसी को बोलते हैं। निरंतर नो कर्म कुछ नहीं कर सकता। देखें तो दिखाई, वस्तु दिखाई पड़ती, नहीं देखे तो महाराज देखते ही नहीं, ऐसा कर करके चले जाने वाले जाते हैं। सुनने में आ सकता, हाँ ठीक है, आवाज चिड़िया की भी आ रही है।
समस्या खड़ी हो गई। देखो उधर ध्यान क्यों दे रहे हैं अपन, हमारा मन एकाग्र इसमें है तो वह ध्वनि आ भी जाए तो उधर ध्यान नहीं है हमारा। हम बता दें, हाँ इधर स्वाध्याय चल रहा है, सुनो स्वाध्याय चल रहा है और महाराज आपने जो कहा था हमें बात समझ में नहीं आ रही है, फिर से कहिए। हम उनको पूछते हैं तुम्हारा उपयोग कहाँ था, अन्यत्र था आपका उपयोग, तो ये विषय पकड़ में नहीं आएगा। उपयोग एकाग्र होना चाहिए। हाँ। नहीं है तो कितने भी प्रयास कर लो संभव नहीं। वो बहुत निमित्त बहुत महाराज परेशान करता है, वो उपादान नहीं वो निमित्त है, ध्यान रखो। उपयोग गोंद का काम कर रहा है, हमारा उपयोग उधर जाएगा तब मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ सकता है। अब चला भी जाए तो भी मन के ऊपर प्रभाव पड़े अनिवार्य नहीं, यदि साधना है तो पश्यन पिन पश्यति कर सकता है। वो कैसे करते होंगे, वस्तु को देखते हुए भी वो नहीं देख रहे हैं और एक व्यक्ति के अंदर देखने का भाव बार बार आ रहा है, वह कमजोर है उसका उपयोग। इसलिए नो कर्म से हमें बचना है, तो बचने का अर्थ इतना ही है कि हम अपने उपयोग को डाइवर्शन देंगे बस। संस्कार है महाराज, तो इसलिए संस्कार है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो अतीत के संस्कार है उसका दाह संस्कार कर लो। ताली तो बजा देते हैं आप, लेकिन करना खेल नहीं है वो। जो अतीत मोहजन जो संस्कार अतीत के हैं उनका दाह संस्कार होना चाहिए। वो कैसा होगा महाराज, तो हमें क्या पूछ रहे हैं आप। हाँ। उपयोग हमारा निरंतर इसी ओर होना। बड़ा अजीब सा लगता है, जैसे समझने के लिए कोई भी व्यक्ति हो भगवान के चरणों में गया है, यथा योगी मान लो कोई दर्शन कर रहा है, कोई पूजन कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, इसके बाद उस परिसर से हटने के बाद क्या होता है, भूत लग जाता है क्या, पुनः झोंका त्यों, वही परिणति उसकी। तो भगवान भी एक नौकर्म है आपके लिए, उसके संस्कार समाप्त हो गए और उससे बढ़कर के ये नौकर्म है क्या, इसमें लग गए। है? पड़ता है ना, तो अच्छी बात है। जिसके ऊपर भयानक उपसर्ग हो रहा है उसके ऊपर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, केवल अपने ऊपर ही पड़ रहा है। ऐसा कौन सा उपसर्ग हो रहा है अपने ऊपर, हमें बता दो जो प्रभाव पड़ रहा है? पुरुषार्थ नहीं है। इतने अनुकूल वातावरण मिलने के उपरांत भी विषयों की ओर तो उसका उपयोग जा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है। रोकना आपको है, रोकना हो तो रोको। हम आपके उपयोग को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हम बहिरंग कारण ठहरे। आपका स्वयं का उपादान अंतरंग कर्म का उदय आपका है, क्या कर सकते हैं हम। इसलिए आर ध्यान, रौद्र ध्यान, ये सारे सारे परिणाम अंतर अंतर मूर्त में ये हो सकते हैं। नियंत्रण अपने को रखना। महाराज हमारी ओर देखते नहीं। हाँ। हम क्यों देखें, उस समय हाइकू सामने आता है। हाँ।
इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। इस हाइकू का वह निरंतर प्रयोग करें तो नो कर्म अपने आप ही गायब हो जाएगा। ये होता है नहीं। आप देखते नहीं महाराज, हम क्यों देखें? उसको देखने से हमें कौन सा लाभ हो रहा है? हम तो बिजनेस मैन हैं, कॉमर्शियल। हम लाभ और हानि को हम देखते हैं। देखने से यदि मुझे लाभ है तो आपको ही देखता रहूंगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। किंतु देखने से जब लाभ नहीं है तो आंखें बंद करनी चाहिए। नो कर्म नो कर्म नो कर्म, क्या आंख के अंदर घुस रहा है क्या? वो कोई आ करके हमारे आंख को खोल रहा है क्या? अपन ही खोल रहे हैं। महाराज इधर तो देखो, वो कह रहा है किंतु आ करके खोलने का प्रयास नहीं कर सकता है। ध्यान रखो, हम स्वयं खोलना चाहे तो खोल सकते हैं, उसके बिना कहे भी हम खोल सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्धारित है। अपनी इच्छा का निरोध जो नहीं करना चाहता वह कभी भी संवर नहीं कर सकता। आश्रव निरोध संवर। निरोध आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है। मैं अनुरोध कर सकता हूं। अनुरोध और निरोध में बड़ा अंतर है। हाँ, हम निरोध करने के लिए चले जाएं तो फिर उधर से अवरोध आएगा। बाप रे, भारी समस्या खड़ी होती है। हैं? देखो, कठिन कहना अलग, असंभव कहना अलग है। कठिन क्यों है? अपने कमजोरी है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। कर्म के आश्रम का निरोध हमें करना है। हाँ, आपके कर्म का निरोध मैं नहीं कर सकता, अनुरोध कर सकता हूं कि आप निरोध करें। ज्यादा यदि मान लो बाध्य कर दूं तो उधर से अवरोध आएगा, तो निरोध नहीं हो पाएगा। हम क्या कर सकते हैं, हमें बोलो। इसलिए ये मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक भी होती है, अशुभात्मक भी होती है। उसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। अनुपात कितना है इसका भी ध्यान आना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने कहा था कि संसार में कोई भी सारभूत वस्तु नहीं है ऐसे जिसके दिमाग में बात आ रही है वो बहुत जल्दी कल्याण कर लेगा। चारों ओर आकर्षण, आकर्षण विकर्षण, ये चलेंगे। सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी भूमिका कहाँ तक है इसको देख करके अपने आप के परिणामों को संभालना है। इसलिए उपयोग और योग को लेकर के बहुत सारा मैटर आगम में है। समय पर उसका विस्तार किया जा सकता है। 5 बज रहा है, इतना ही रहने दो और क्या। लेकिन विषय तो काफी हद तक स्पष्ट हो रहा है। हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल हो रहा है। संस्कृत मान लो भाषा नहीं आती, इतना तो हाइकू तो कम से कम समझ में आ जाए कि इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना दुष्टता नहीं। हमारा व्यवहार आपके प्रति दुष्टता का नहीं, क्योंकि इष्ट की सिद्धि में कोई भी पदार्थ यदि व्यवधान उपस्थित करता है तो उससे बचने की आज्ञा आगम की है। बचना चाहिए। व्रतों की रक्षा इसी ढंग से होगी।
प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं का उल्लेख किया गया, तो उसमें यही तो बताया, इष्ट सिद्धि में अनिष्ट से बचना। हाँ, वो संस्कृत में है और ये हिंदी में लिख रहे हैं गुरुदेव। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी पंच। राग द्वेष छोड़ना है ये कह रहे हैं। और राग द्वेष होते कब? जब संयोग होता है उस समय राग द्वेष होने की पूरी संभावना है, इसलिए उधर से मुख मोड़ लिया। इतना पुरुषार्थ करना है और ये बहुत कठिन है ऐसा आप कह रहे हैं। इसलिए कठिनाई लग रही है क्योंकि अभी तक जिस कार्य को संपादित नहीं किया है उसको करने के लिए कठिनाई होती है। इसलिए निरंतर हम उसी ओर ध्यान देंगे। इसमें पेशेंस होना चाहिए। धैर्य बहुत बड़ी वस्तु है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, वह आंख मूंद लेगा, वो आंख बंद कर लेगा, क्योंकि आंख खोलने में ज्यादा कोई लाभ हमें समझ में नहीं आ रही है। लाभ दिखने में नहीं आ रहा है। यदि लाभ होता है तो भगवान का दर्शन कर ले, तो लाभ ही लाभ है। भगवान का दर्शन करने के उपरांत इतना लाभ हुआ है और उनके परोक्ष में पुनः अन्य वस्तु को देखने का भाव क्यों हो रहा है? और आप क्या बोलते हैं वक्तांबर में? दृष्ट्वा भवंत मणिमेष विलोकनीयम नान्यत्र तोषम उपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, आपके दर्शन करने के उपरांत हमारी आंखें अन्य वस्तु को देखने के लिए उत्कंठित नहीं हैं। ये उसमें भाव है। इसके उपरांत भी देख रहा है चाव से, है भाव भक्ति से, चाव शक्ति से वो होना चाहिए दर्शन। वो न हो करके और अन्य वस्तुओं में वह पुनः रम गया। अब ये सारे पंक्ति केवल पाठ भर होता चला जाता है और उसका अनुकरण नहीं हो पाता। अनुकरण करना चाहिए और मन वचन काय की चेष्टा को यदि निर्मल बनाना है तो उसके योग्य जो साधन सामग्री है उसके आलम्बन से ही आश्रव रुक सकता है। इतना इसका विषय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।